का वेलकम है पीएस क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संधि के बारे में और इस संधि का एक ट्रिकी वीडियो है और आपने अगर पूरा पढ़ा है तो ठीक है, नहीं भी पढ़ा है तो परीक्षा देने से पहले अगर इस वीडियो को एक बार देख लेते हैं तो आपके संधि का एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। मतलब इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप महसूस करेंगे कि संधि तो हम सेकंडों में बता सकते हैं कि कौन सी संधि है, दीर्घ है कि वृद्धि है कि गुण है कि अयादि है कि यड़ है। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर देगा। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए आपको एक काम करना होगा कि राइट साइड में बेल आइकन के बटन को दबा देना होगा। चलिए बात करते हैं संधि की। संधि का अर्थ क्या होता है बता दे दोस्तों। संधि मीन्स होता है मेल, जुड़ाव या संयोग। इसे और अच्छे से हम समझने की कोशिश करते हैं। दो पास या निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार माने परिवर्तन होता है उसे संधि कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? संधि। अब आपका एक प्रश्न आ रहा होगा दिमाग में, सर वर्ड क्या होता है? वर्ड उसे कहा जाता है, वह मूल ध्वनि जिसके और खंड न किए जा सके उसे वर्ड या अक्षर कहा जाता है। तो जब दो निकटवर्ती अक्षरों को जोड़ा जाता है तो उसमें जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहा जाता है। उसे क्या कहता है? संधि कहा जाता है। आइए जानते हैं कि संधि और समास में क्या दो बारीकियां हैं और क्या हमें जानना है। संधि जो होती है वो ध्वनियों का मेल होता है। दोस्तों याद रखिएगा, दो ध्वनि के मेल को संधि कहते हैं। दो ध्वनि के मेल को संधि कहते हैं। जबकि समास में शब्दों का मेल होता है। किसका मेल होता है? शब्दों का मेल होता है। तो आपने क्लियर कर लिया, ध्वनियों का मेल संधि और शब्दों का मेल समास होता है। और दो निकटवर्ती वर्णों मतलब अक्षरों के परस्पर मेल से जो विकार, जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। एंड तक वीडियो देखने के बाद आज की ये ट्रिक आपके लिए रामबाण रहेगी और आने वाले किसी भी एग्जाम में आप सेकंडों में सॉल्व करेंगे संधि के क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं सरकार। कौन कौन से? आपने कहा स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। मतलब अगर एक प्रश्न यहां से आता है कि संधि कितनी होती है तो क्या बताएंगे? संधि 3 होती है। कौन? स्वर, व्यंजन, विसर्ग। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। आज हम केवल स्वर संधि के बारे में ही आपको डिस्कशन करेंगे और एंड तक वीडियो देखने के बाद आपको स्वर संधि से किसी भी क्वेश्चन का डाउट नहीं रह जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। स्वर संधि क्या है? दो स्वरों के मेल से, मतलब दो स्वर होंगे उनके मेल से जो विकार माने परिवर्तन, जब दो स्वर को जोड़ेंगे तो जो परिवर्तन होता है उसे ही दोस्तों क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। मतलब यहां स्वरों का खेल है। खेल किसका है? स्वरों का। आइए दोस्तों बात करते हैं कि हमारे स्वर संधि को कितने भागों में या कितने भेद होते हैं। तो सरकार आपने जवाब दिया दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। अर्थात सरकार क्या कहा? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़, अयादि। अगर हम चाहें तो प्रश्न इस प्रकार भी पूछता है कि दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि या अयादि। याद रखना अब की बार टॉप रैंकर बनना है। क्या बनना है? टॉप रैंकर। संधि के क्वेश्चन को सेकंडों में उड़ाएंगे। संधि के क्वेश्चन को सेकंडों में उड़ाएंगे। टॉप रैंकर बनेंगे।
चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और राइट साइड में बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो मिले, और ज्यादा ज्यादा लोगों को शेयर भी करिएगा। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला ट्रिक हमारा आ चुका है। पहला ट्रिक हमारा आ चुका है। दीर्घ संधि या कहें तो दीर्घ स्वर संधि। सरकार इसमें ध्यान देना, सरकार इसमें ध्यान देना। पूरा नियम याद है तो भी और नहीं याद है तो भी, पूरा नियम याद है तो भी और नहीं याद है तो भी, आज के बाद संधि, स्वर संधि से रिलेटेड क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पहला ट्रिक ये है कि जब बड़ी मात्रा कहीं पर दिख जाए, जब बड़ी मात्रा कहीं पर दिख जाए तो क्या मानोगे? स्वर दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि मतलब बड़ा ही होगा। क्या होगा? बड़ा बड़ा ही होगा। तो इसका मतलब ये समझा कि अगर किसी शब्द में, अगर हमने क्या देखा, अगर किसी शब्द के बीच में हमने बड़ा आ देखा, बड़ी ई देखी, बड़ा ऊ देखा या री देखा, क्या देखा? आ, क्या देखा? बड़ी ई, क्या देखा? ऊ, और क्या देखा? री। तो सरकार याद रखना, अगर ये शब्दों के मध्य में है तो वहां पर क्या होगा? दीर्घ होगा। क्या होगा? दीर्घ संधि होगा। चलिए देखते हैं क्या वास्तव में हम सेकेंडों में जवाब दे सकते हैं। हिमालय, अब हिमालय में जो मां है उसमें आ है, आ की मात्रा है। तो जब बीच में शब्द में हमें आ की मात्रा मिली, क्या हुआ? दीर्घ। शिवालय में वा में आ की मात्रा मिली तो क्या हुआ? दीर्घ। परमात्मा में मां में आ की मात्रा मिली तो क्या हुआ? दीर्घ स्वर संधि। रामाधार में मां में बीच में क्या है? मां, और मां में क्या मिला? बड़ा की मात्रा मिला तो क्या हुआ? दीर्घ स्वर संधि। पुस्तकालय में बीचों बीच देखिए का में क्या मिला? का में मिला आ की मात्रा तो सरकार क्या हुआ? दीर्घ संधि। कविंद्र में बीच में बड़ी ई, रविंद्र में बीच में बड़ी ई, हरीश में बीच में बड़ी ई, गिरीश में बीच में बड़ी ई, शिक्षार्थी में छा में आ का मात्रा है। इसका मतलब सीख लिया, तुमने तो सीख लिया कि आ, ई, ऊ और री मतलब जहां पर बड़ा आएगा वो क्या होगा? दीर्घ संधि। जैसे देखिए भानुदय में नु क्या है? बड़ा ऊ है। लघुक्ति में क्या है? बड़ा ऊ है। भानुदर में क्या है? बड़ा ऊ है। सिंधुर्मी में क्या है? बड़ा ऊ है। भूतम में क्या है? बड़ा ऊ है। तो सरकार जो बड़ा होगा उसे किस नाम से जानेंगे? दीर्घ संधि। और कहां पर मिलेगा? शब्दों के बीच में। ध्यान देना, दोनों शब्दों के बीच में मिलेगा। क्या मिलेगा? बड़ा अक्षर। ये तो क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। आज के बाद संधि होगी आसान, आज के बाद संधि होगी आसान। याद रखिए, बहुत सारे नियम रटते रटते परेशान हो जाओगे और इस ट्रिक को पाओगे प्रशांत सर के द्वारा तो संधि सेकंडों में कर डालोगे। चलिए देखते हैं गुण संधि किसे कहते हैं। आप अगर सीख रहे हैं कि प्रथम शब्द के अंत में अ आ और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में ई, बड़ी, ऊ, बड़ा ऊ, री, और ये सब रटना शुरू कर दिया कि अधन ई मिलके ए, अधन ऊ मिलके ओ, अधन री मिलके अर। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं है, मारो गोली। कोई बात नहीं है, मारो गोली। बस याद रखो, अगर एक ही मात्रा ए ओ अर का प्रयोग किसी शब्द के बीच में किया गया है तो क्या होगा?
गोली मार दो, गुड़ संधि होगा। क्या होगा? गुड़ संधि होगा। कैसे? देखो, हमने कहा नरेंद्र, नरेंद्र में दोनों शब्दों के बीच में आप देखो तो आर पे क्या है? ए। आर पे क्या है? ए। इसका मतलब जब जब किसी शब्द के बीच में ए ओ अर क्या होगा? ए ओ अर मतलब ए की मात्रा, ओ की मात्रा, अर आए तो वहां पर क्या होगा? गुण संधि। तो वहां पर क्या होगा? गुण संधि। कैसे? नरेंद्र में आर पे ए की मात्रा, सुरेंद्र में आर पे ए की मात्रा, देवेंद्र में वे पे ए की मात्रा, सुरेश में बीचों बीच आर में ए की मात्रा, नरेश में बीच वाले आर पे ए की मात्रा र पे, और गणेश में बीच वाले ड़ पे क्या है? ए की मात्रा। ए ओ अर, ए ओ अर। याद हो गया? याद हो गया? ए ओ अर अर्थात बीच में जब ये मिलेंगे ए ओ अर क्या होगा? गुण संधि। क्या होगा सरकार? गुण संधि। देखिए रमेश, आपने कहा गुण संधि, म पे ए की मात्रा, चंद्रोदय ओ गुण संधि, महोत्सव ओ हो ओ की मात्रा, गुण संधि, देवर्षि अर महर्षि अर सप्तर्षि अर महोत्सव ओ की मात्रा, ओ की मात्रा। अरे मारो सबको गोली, याद रखो ए ओ अर और क्या हुआ? गुड़। अर्थात जहां पर एक ही मात्रा ए ओ अर का मध्य में प्रयोग किया जाता है उसे किस नाम से जानते हैं? गुड़ संधि। किस नाम से जानते हैं? गुड़। चलो भैया चलते हैं आगे। अब गुड़ संधि हो गया तो हम जानेंगे कि वृद्धि संधि क्या होती है। याद रखना, पूरा वीडियो देखना, थोड़ा सा देखोगे तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, और बार बार देखना। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना। आज के बाद संधि होगी बिल्कुल आसान। चलिए बात करते हैं वृद्धि संधि। अब बात करते हैं कि जब आपने गुड़ में क्या यूज किया? ए ओ अर बीच में मध्य में आ रहा था तो उस गुड़ को ही बुढ़ा बना डालो। क्या बना डालो? बुढ़ा। मतलब वहां पर ए था तो यहां पर ए कर दो, वहां पर ओ था तो यहां पर आओ कर दो। अर्थात आपने मजाक में ही सीख लिया कि कोई भी शब्द, किसी भी शब्द के बीच में अगर ए होगा आओ होगा, अगर आए होगा आओ होगा, आए आओ, अगर आए होगा आओ होगा तो तुझे उड़ा ले जाएंगे। मतलब क्या हो गया? वहां पर वृद्धि संधि होगी। वृद्धि माने बूढ़ा, बूढ़ा माने ए नहीं आए, ओ नहीं आओ। मतलब गुड़ में ए ओ अर, लेकिन वृद्धि में जाते ही जवानी बुढ़ापे में बदल गई। किसमें बदल गई? बुढ़ापे में। तो हो गया ऐ और हो गया आओ। इतना याद रखोगे तो कुछ नहीं भूलेगा। मान लो रटना शुरू किए, आ के बाद ए ओ आओ, और अधन आधन मिलके ए होता है और ओ धन औ मिलके औ होता है तो भूल जाओगे। मारो इसे, भगा डालो। नहीं याद होता है तो ट्रिक याद करो। बीच में क्या होगा? ए आओ, चपका लो सैया फेविकोल से। बीच में क्या चपकाएंगे? ए आओ, चपका लो सैया फेविकोल से। ठीक है, तो देखते हैं उदाहरण। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। तैत्रैव बीच में आय की मात्रा, एकैव बीच में आय की मात्रा, एकैक बीच में आय की मात्रा, मतैक बीच में आय की मात्रा, दिनैक बीच में नय आय की मात्रा, सदैव बीच में आय की मात्रा, तथैव बीच में आय की मात्रा।
एक ड, बीच में ए की मात्रा, वनौषधि बीच में औ की मात्रा, याद हुआ, औ की मात्रा, उष्णौदन बीच में औ की मात्रा, परमौजो बीच में औ की मात्रा, तो सरकार जलौष औ की मात्रा, महौज औ की मात्रा, परमौषध मौ की मात्रा, औ की मात्रा, महौषधि औ की मात्रा, तुझे याद करूंगा, मतलब आए औ क्या है, बूढ़ा बना दिया, क्या बना दिया, बूढ़ा, मतलब वृद्धि संधि, आए औ। आइए आगे बात करते हैं, बड़ी प्यारी संधि ये रही आपकी स्क्रीन पे, और आज के बाद सैया क्या करेंगे, गुनगुनाएंगे। जैसे ही एग्जाम में आएगा संधि, इस वीडियो को एक बार देख लेना, 2 बार देख लेना, और फिर जा करके 100 में 100 करके आना। यड़ संधि क्या है, बस केवल याद रखना, य व र, क्या याद रखना, य व र, क्या याद रखना, य व र से पहले अधूरा शब्द आता है, य व र, कसम खा के कहेंगे, क्या, य व र से पहले अधूरा शब्द आता है, आधा शब्द आता है, तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, यड़ संधि। क्या कहते हैं, यड़ संधि। जैसे देखिए, इत्यादि, अत्याचार, अत्यधिक, न्यून, स्वागतम, अन्वादेश, अनवर्थ, मध्यालय, प्रतीक। तो यहां पर देखते हैं दोस्तों, आप बिल्कुल कंफ्यूजन मत करिएगा, बिल्कुल केवल याद रखना, इसमें य व र से ठीक पहले आधा शब्द मिलेगा। इत्यादि में य से ठीक पहले त, अत्याचार में या से ठीक पहले त, अत्यधिक में य से ठीक पहले त, न्यून में यू से ठीक पहले न, स्वागतम में वा से ठीक पहले व मिला, व से ठीक पहले आधा स, अनुवादेश में वा से ठीक पहले आधा न, अनवर्थ में व से पहले न, मध्याव में वा से पहले ध, प्रत्येक में। तो आप ध्यान देना कि 2 कंफ्यूजन आ सकती है कि सर मैतैक जो है, मैतैक में और इसमें अंतर क्या है, तो मैतैक और इसमें अंतर क्या है बेटा, इसमें ध्यान देना, जो हमारी वृद्धि संधि है उसमें ऐ औ आ रहा था, बूढ़ा बना दिया था, क्या आ रहा था, ऐ औ आ रहा था, ऐ औ आ रहा था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें बूढ़ा नहीं बनाया गया है, ये क्या है, यड़ है, मतलब य व र, याद कर लो, य व र, य व र अगर बीच में आता है कि ठीक पहले आधा, कि ठीक पहले आधा क्या है, ठीक पहले आधा शब्द है, आधा शब्द है, तो सरकार क्या होगा, यड़ संधि। आज के बाद संधि की जो आपको डर रहती थी ना, स्वर संधि हो गई बिल्कुल आसान। इस वीडियो को रिवाइज करके जितनी बार देखेंगे उतने ज्यादा कंटेंट आपको क्लियर होंगे। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब चलते हैं आखिरी पड़ाव पे, और ये जो है आपकी स्क्रीन पे रहा अयादी संधि। बस याद क्या रखना है, बस याद क्या रखना है, आपका जो वृद्धि होता है और जो गुण होता है उसी शब्द को ध्यान देना। इसमें आता है ए ऐ ओ औ, अगर ये नहीं याद हो रहा है, ए ऐ ओ औ, ये कहां मिला था, ए ऐ ओ औ, इसमें ए का होता है ऐ का होता है आय, ओ का होता है औ, और औ का होता है आव। ध्यान देना, किसी शब्द के, इसमें थोड़ा सा ध्यान दो, संधि होने के बाद शब्दों में ए ओ औ की मात्रा दिखाई नहीं देती है।
संधि होने के बाद शब्दों में ए औ की मात्रा दिखाई नहीं देती है। ट्रिक याद रखना, अधिकतर शब्द 3 वर्ड का होता है। अब पहचानोगे कैसे? कुछ नहीं आता है, बस याद रखना अय आय अव आव। अब जैसे ही देखना अधिकतर शब्द 3 होंगे, 3 अक्षरों के होंगे। जैसे नयन, नयन अय, अय कहां पे है? अयादि में। अय, अय जब आ गया, जब बीच में हम देखेंगे बीच में अय मिले, शब्द के बीच में अय मिले, नयन में है अय, गायक में आय, जब शब्द के बीच में आय मिले, आय मिले, आओ मिले, आओ मिले, क्या मिले? आय मिले, आय मिले, आओ मिले, आओ मिले, तो सरकार अयादि संधि होती है। कौन सी होती है? अयादि। नहीं विश्वास तो देखो, नय नयन, गायक आय, नायिका आयिका, पावक आव, पाव में क्या है? आव, पावक में क्या है? आव, शयन में क्या है? अय, नायिका में क्या है? ईका, गायक में आय, नायक में आय, भवन में अव, भवन में अव, भावुक में भावुक में अव, आव, सहायक में आय, गायक में आय, गायन, गा आयन, है ना? तो समझ में आ गया कि अगर किसी शब्द के बीच में क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? बहुत अच्छा आपने कहा सर, आय आय अव आव, तो कौन सी संधि होगी? कौन सी संधि होगी? शाबाश, आपने कहा सर अयादि संधि होगी। तो आज के इस वीडियो में मैंने क्या बताया? यही बताया कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, पांचों का ट्रिक मैंने बताया। इस वीडियो को बार बार रिवाइज करिएगा दोस्तों। फिर मैं व्यंजन संधि की बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगा। और याद रखना, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और पुराने व्यूअर हैं तो केवल लाइक करना, कमेंट करना। और सबसे पहले वीडियो पाने के लिए क्या करना होगा? बताइए क्या करना होगा? राइट साइड में बेल आइकन के बटन को दबाना होगा, और उसमें भी बटन में सबसे ऊपर ऑल की बटन दबाना होगा। जब जब हमारी वीडियो लोड होगी आप तक पहुंचती रहेगी। बहुत जल्द मैं प्रैक्टिस सेट इसके बाद लगा दूंगा, और आप करके देखिए कितनी आसान तरीके से हम संधि को सेकेंडों में लगाते चले जाएंगे। ये आपके सर का वादा है। अब की बार चाहे टेट हो चाहे सुपर टेट हो, जितनी भी हिंदी आएगी, संधि की जितने भी क्वेश्चन आएंगे, उसमें आप नंबर 1 रहोगे। क्या रहोगे? नंबर 1। चलिए दोस्तों, आप सभी से मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, वायरल करेंगे, और अपने इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। एंड तक आपने वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच एवरीवन।